बड़े भाई विक्रम का ध्यान, मेरे माता पिता के तुल्य आए हुए सभी पेरेंट्सगण, मेरे भाई बहन और सभी बच्चे, आप सब ने आज आकर अपने बच्चों का, मेरे बच्चों का जो मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए मैं माता भीमेश्वरी स्कूल की तरफ से सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धूप में बैठ के जो बच्चों को आशीर्वाद और आपने समय दिया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ। वैसे ज़्यादा बातें बच्चों ने बताई हैं, प्रिंसिपल सर ने बताई हैं, मैं ज़्यादा धूप है ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा, अगर आप विश्वास करोगे, हमारा साथ दोगे, तो इस क्षेत्र से अफसरों की लाइन लगा दूंगा मैं और हर तरह से उनका सर्वांगीण विकास करूंगा। देश विदेश तक आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, एक अच्छा इंसान बने, इसके लिए आपका सहयोग की भी ज़रूरत है। आपने कोरोना टाइम में हमें सहयोग देके अपना जो साथ दिया है, वो सदैव हम उसके आभारी रहेंगे आप लोगों के, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका बच्चा को पूर्ण रूप से एक ऐसा इंसान बनाएं जो अफसर के साथ साथ बहुत ही अच्छा बेटा भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, देश का नागरिक भी हो। बच्चों ने थोड़े दिन में, सिर्फ 10-5 दिन में बड़ी अच्छी मेहनत की, आपके सामने अच्छी अपने कर्तव्य दिखाए हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मेरा एक मन में ध्येय उद्देश्य था कि मैं अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को जो इंग्लिश का हुआ है, अंग्रेजी का, वो न रहे, और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हमारी मातृभाषा के साथ इंग्लिश भाषा भी अच्छे ढंग से बोल सकें। अगले साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे दूर से हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं टाइम पे फीस वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सारी चीज सोच के हम सोचते हैं कि एक ऐसा हॉस्टल शुरू करें जिसमें आप बच्चों से फीस न लेके हॉस्टल की उनको यहीं रखें, उनको यहीं खाना दें और उनको उचित से उचित शिक्षा दें। साथ में जो भी स्पोर्ट्स है, खेल हैं जितने, उनके लिए अच्छे कोचेज रखें। यहाँ बच्चे रहेंगे तो सुबह शाम प्रैक्टिस होगी, आसपास के गांव से बच्चे साइकिल लेके भी आ सकते हैं। तो आप पेरेंट्स से बस मैं यही विनती और अनुरोध करता हूँ, आप भी अपने बच्चे पर थोड़ी नजर रखिए, उनसे पूछिए आज क्या पढ़ाया, आज आपने क्या याद किया, आज आपके टीचर ने क्या बोला, आपने स्कूल से क्या नया सीखा। वो थोड़ा ही टाइम, आप 10-5 मिनट डेली अगर बच्चे से अच्छी तरह पूछते हो, तो उनको भी रहेगा कि मेरे माता पिता भी, चाचा ताऊ जो भी परिवार में हमारा ध्यान रखते हैं, वो पढ़ाई के तरफ और ज्यादा ध्यान देंगे। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही बस थोड़ी कमी है, वो भी हमारे साथ ही हैं, और उनका सहयोग, उनका लगाया हुआ ये बगिया, इसको हम पूर्ण रूप से अपने तन मन से सींचेंगे और कभी भी इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे जिससे हमारे बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो भाई विक्रम जियों ने अपना बड़ा ही चारों तरफ काम है, अपना समय निकाल के इन बच्चों के आशीर्वाद के लिए दिया है, इसके लिए मैं दोबारा उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी को दोबारा मैं दृढ़ ये संकल्प और निश्चय भी करता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे पे विश्वास किया है, उसको हम टूटने नहीं देंगे। हर तरह से आपके बच्चों को हर तरह से उचित शिक्षा देंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। जय हिंद, जय माता दी, जय भारत।
आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जिन्होंने इस माँ भीमेश्वरी देवी स्कूल में इतनी मेहनत की, जो कहने को तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो इन बच्चों ने जो एक मैम जो उनके बारे में बोल के गई, उन्होंने जिस तरीके से बताया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो आज भी हमारे बीच में हैं। जो उन्होंने किए काम, जो उनके की हुई मेहनत, जो उनके तराशे गए ये हीरे, ये चीख चीख के चिल्लाने का काम करते हैं कि जो उन्होंने ये मेहनत की, ये जो सींचा, जो ये पेड़ बनाए, जो ये पौधे से ये फलदार वृक्ष बनाने का काम किया, उनको ये देख के मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और वीरेंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और अभिभावकों को भी मैं बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे स्कूल में आप लोग इन बच्चों को भेजते हैं, जहाँ पे इन हीरों को तराशने का काम होता है। स्कूल के डायरेक्टर वीरेंद्र काद्यान जी, प्रिंसिपल ठाकर साहब, पूरा का पूरा टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, मेरे साथ में बैठे बार एसोसिएशन झज्जर के पूर्व प्रधान देवेंद्र काद्यान जी, मेरे इलाके से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और छोटे छोटे मेरे इलाके के ये फूल जो बड़े होकर फलदायक वृक्ष बनने का काम करेंगे, आप सबको मेरा अभिवादन है, वंदन है, अभिनंदन है। बच्चों, आपको मैं खास तौर पे एक बात बताना चाहता हूं। कम से कम जो 10 साल से बड़े बच्चे हैं वो तो इस बात को जानना जिनका बड़ा जरूरी है। दिल्ली जो है कभी से भारत की राजधानी रही है, पुराने भारत की राजधानी भी दिल्ली रही है। और जितने भी आक्रमणकारी बाहर से आए, इस सोने की चिड़िया को लूटने के उद्देश्य से, इस पर राज करने के उद्देश्य से उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण करने की सोची। और आपको ये बात का आभास तो है, लेकिन एक बात सोचना जरूर कि इस हरियाणा ने 3 तरफ से दिल्ली को क्यों घेर रखा है। हरियाणा ने 3 तरफ से दिल्ली को इसलिए घेर रखा है कि हरियाणा तो बाद में बना, लेकिन दिल्ली के पास वीरों की छावनी बसाई गई थी। ये वीरों की संतान है। हम घमंड करने की बात नहीं, लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए। वो राजपूत थे जो रेगिस्तान में भी ऊपर पहाड़ के ऊपर किले बना के रहे, जो बड़ी बड़ी 4 दीवारियां बना के रहे कि आक्रमणकारी ना पहुंच सके। और कुछ लोग जो थे वो हिमाचल की तरफ बस गए, जो ऊपर पहाड़ों के ऊपर जहां आक्रमणकारी ना पहुंच सके। कुछ मरुस्थलों में चले गए, कुछ समुद्र के किनारे जहां नीचे की तरफ मराठा जिसको बोलते हैं वहां चले गए। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तारबंदी भी नहीं की। उन्होंने क्या बनाया? 12 नौगामा, सतगामा, अठगामा, 17, 84, 80, ये एक तरीके से एक संगठन बनाने का काम किया और आक्रमणकारियों को लट्ठों से पीटने का काम किया। ये है हमारा इतिहास। और इतिहास की बात मैं सिर्फ नहीं बताना चाहता, क्योंकि आक्रमणकारी भी आक्रमण जो है वो इसी तरीके से करते थे। ऊपर पहाड़ थे और नीचे मरुस्थल। ये जब भारत और पाकिस्तान या अफगानिस्तान एक होता था तो ये एक बोटल नेक था, ये भीड़ संकरा रास्ता था जिसपे से आक्रमणकारी आक्रमण करते थे। और वहां बसाए गए थे वीर। और आप लोग वीरों की संतान हो, इस बात का आपको गुरूर भी होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए हमारे पूर्वजों के ऊपर। और इस बात का मुझे यकीन भी है
और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस बात को मैं ये कहूं कि प्रूफ के रूप में लेके आने का भी काम कर रही है, क्योंकि जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में हमारा बच्चा जाता है उस फील्ड में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर खेलों की बात करें तो हम हैं ही वीरों के संतान। सेना के अंदर हम बात करें तो हमारे से आगे कोई नहीं। एकाग्रता की बात करें तो मनु भाकर से ऊपर हमारे वो भी हमारी बेटी है। अगर हम सुंदरता की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग में भी हमारे बच्चे आगे हैं, पहलवानी में भी हमारे बच्चे आगे हैं। और अगर लड़कियों की भी बात करें तो मानुषी छिल्लर भी हमारी बेटी है, वो भी उस तरीके से जो है वो आगे है। तो और बाकी अगर हम बात करें तो ये इलाका, अगर हम पढ़ने के ऊपर आते तो 2 यूपीएससी को छोड़ के अगर हम पीछे देखें तो बेरी ब्लॉक में से यूपीएससी में 4 बच्चों ने पास आउट किया था इस बेरी 10 किलोमीटर के घेरे के अंदर। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब दुबल दल का लड़का जो पैरालंपिक पैरा स्विमर है, वो जो अमेरिका में जाके और जब 40 किलोमीटर का लंबा चैनल जिसमें शार्क का भी खतरा रहता है, जो 12 डिग्री ठंडा पानी जिसके अंदर रहता है, वो लगातार तैर के उस चैनल को पार करता है, तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। रही बात स्कूलों की, तो देखिए बहुत बड़े स्कूल जो हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि जो सनावर का स्कूल है, जो दून स्कूल है, जो बिशप कॉटन स्कूल है, कोई आईएएस निकला उसमें से, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन निकला उसमें से, कोई सेल्फ मेड बिजनेसमैन निकला उसमें से, कोई एचसीएस भी निकला उसमें से। मुझे नहीं लगता कि तेंदुलकर जो है स्वयं मेहनत करके तेंदुलकर बन सकता है, लेकिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, जिसका स्टेडियम के सामने बहुत अच्छा आलीशान फ्लैट है, जो बहुत लग्जरी गाड़ी में जो पहुंचता है अपने स्टेडियम में, वो क्रिकेटर नहीं बन पाया। बहुत ज्यादा सुविधाएं भी जो है बच्चों को खराब कर देती है। ये एमबीडी स्कूल जैसे स्कूल ही बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं और हमारे जो बच्चे हैं उसमें वो जज्बा पैदा करते हैं, इस समाज में आगे बढ़ने का लायक जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं हमें सोचनी चाहिए। कई बार मैं सोचता हूँ, मैं रोहतक में रहता हूँ तो किंग्स कॉलेज एक स्कूल है बाहर का, बहुत अच्छा स्कूल है। मेरे ख्याल से नर्सरी के बच्चे की 60-70 हज़ार रुपये फीस है, वो मेरे ख्याल से शायद उससे भी ज़्यादा होगी साल की फीस। और 10वीं के बच्चे की जो है कम से कम मैंने भी एक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराया था, तो वहाँ से रोज कुछ ना कुछ अलग ही एक्टिविटीज़ थी, लेकिन एकेडमिक्स नहीं था। तो मॉडल स्कूल में मैंने कराया, क्योंकि मैं भी एनसीईआरटी और सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा मैं 8वीं तक, उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेजों में मैंने पढ़ाई की। तो कम से कम मुझे इस बात का आभास है कि अगर बच्चों को एकेडमिक्स की तरफ जाना है तो थोड़ा सा स्कूल के साथ साथ जो है वो माँ बाप को भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या स्कूल में पढ़ा, एक बार अगर आप पूछ भी लोगे तो माँ बाप को ये पूछना ही, बच्चे को ये लगेगा कि माँ बाप कंसर्न है अपने बच्चे से। जो स्कूल में जो पढ़ा है वो अगर आपने पूछ भी लिया बच्चों से कि आपने आज क्या पढ़ के आए हो, तो बच्चा इस बात पे कॉन्शियस हो जाता है, बच्चे की लगन बन जाती है। तो लगन बनाने का काम जो है वो माँ बाप का, और बाकी तरीके से जो तैयार करने का काम है वो एमबीडी स्कूल का। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पहुँचने के बाद कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों में। एक बच्ची जो आई थी उसने एनडीए यहाँ से क्लियर किया, 2-3 बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस जो हैं वो क्लियर कर रहे हैं, या और जो है जो IITN है 2 बच्चे मुझे बताया गया। तो इतने अच्छे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं। तो ये
ये नजर आता है जो अलग अलग स्कूल में हम लोग जाते हैं तो आने वाले 20 साल तो कम से कम लगेंगे कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो अपने इलाके के होंगे। कोई काद्यान होगा, कोई अलावत होगा, कोई दलाल होगा, कोई राठी होगा, कोई टागर होगा। ये जो बच्चे, ये सपना जो है वो देखने का वो है। नहीं तो पहले तो सारे के सारे कोई बिहार से जो है IAS अफसर आते थे, कोई बंगाल से आते थे, कोई साउथ से आते थे। तो ये जो चीज है, चाहे जुडिशरी की बात करें तो आज के दिन तो जुडिशरी में भी हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। फौज की तो बात ही अलग है। तो फौज से तो हमने यहाँ से अपने गवांड से बहुत सारे जनरल दिए हैं, जनरल सुहाग जैसे जो हैं वो वीर सैनिक जो हैं हमारे इस क्षेत्र ने दिए हैं। बहुत सारे गोची में जो हैं वो सेना के अधिकारी रहे हैं हमारे। तो ये सारी की सारी बातें सिर्फ बच्चों के अंदर जो है विश्वास फूंकने के लिए मैंने आप लोगों को बताई है कि आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को इस बात का कम से कम इल्म होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, तपस्या की है। हमारे तो इलाके में मैं ये कहूँ कि नॉर्मली मैं कहता नहीं, फिर आज मैं इस बात को मैं कहूँ कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था, चेतक था, उनके भांड बड़े अच्छे थे, जो गाना गाते थे, जो आगे इतिहास लिखते थे। हमारे लोगों ने हमारा इतिहास लिखने के ऊपर जो है वो बड़ी लापरवाही की, लेकिन अगर हमारा इतिहास लिखते तो कहीं ऊपर होता हमारा इतिहास। आज जो हमारे बच्चे हैं वो इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। कोई कागज की जरूरत नहीं है इतिहास लिखने के लिए। आज के दिन तो सर्वर बड़े इतने जबरदस्त है इंटरनेट के कि वो इतिहास अपने आप लिखा जाता है, स्वतः लिखा जाता है। तो आप सारे बच्चों से कम मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठा के इस बात को कहें कि अपने अपने परिवार का, अपने अपने इलाके का, अपने अपने शहर का, अपने स्कूल MBD स्कूल का इतिहास में नाम रोशन करने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा बच्चे एक बार हाथ ऊपर उठा के इस बात का प्रण करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, यस, एक सेकंड, ठीक है सर। बहुत बहुत बधाई आप सबको। Bring their trophies. Personality is ठीक है सर, literally a सामने great देखो। word. यस, ठीक है सर। क्या नाम बेटा? हाँ सर। Give them a big round of applause, Yes. everyone. Ankita is also joining us. Please give her a big round of applause. यस, ठीक गुड़िया, एक सेकंड। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ जी सर, यस, ठीक है। Applause them, beta. हाँ जी सर, यस, Our honorable teachers. Please give them a big round of applause. ठीक है सर। मैडम साथ में बोले आ जाओ सर। हाँ, सामने देखो। यस, ठीक है सर। Even today many soldiers are fighting with enemies on borders. Today we sleep freely in night just because of those soldiers. The life of a soldier is very tough. Even they have to forget their personal life totally. Festivals like Diwali, Holi, Dussehra, they are not able to celebrate their festivals with their family. They are safeguarded all the time. Many times a soldier comes for holiday at home and then suddenly they get called from their team that you have to come right now for war. At the same time he will that her son will be fine there and he will come back home safely and many more. So we can say that the life of a soldier is really very hard. And even I also want to become soldier. Guys, in the last I just want to say that I am proud to be an Indian. And let's become proud one more time by watching this performance. अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब में
के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ बतनावे मेरे बतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी नदी लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम खुदा जानो तुम साथियों, होके तन्हा तन्हा मेरे बाद में नैना, अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। मैं ना लौटा आने वाले साल, जो मेरी बढ़ती बोले मेरा हाल तो नैना, अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो।
Govind. Surgical strike, sir. Surgical strike. My name is Major Vihan Sergil. And one thing I am going to tell you, which you will not let it come out from your throat till the blue in the face of it. Today, I am explaining about the martyrdom of 19 soldiers who were burnt alive while they were sleeping. It is the time to reply them. I am giving you an opportunity to decapitate them. Manoj, is your bell burning? Are you ready for the mission? Who are we? Who are we? We had not started this fight, but we will go ready how to finish it. Manoj, how is the dose? How is the dose? Again, how is the dose? To be an Indian, we are proud to be the Indian. I am proud to be an Indian. We are proud to be the Indian. It's a country of autonomy. It's a country of strong soldiers. It's a country of autonomy. It's a country of strong soldiers. It's a country of unity. It's a country of diversity. It's a country of unity. It's a country of diversity. It's a wonderful country. It's an amazing country. It's a wonderful country. It's an amazing country. I am That's all Indian Army. और ये झुकेंगे भी और जोड़ने जाके ठोकेंगे भी.
धूम खेला करते जाड़ ना रही, जीवन पूरे गांव की बगाड़ ना रही रे, जीवन पूरे गांव की बगाड़ ना रही। पहले आड़े शर्म व सच्चाई ना रही, पहले आड़े लोग व लुगाई ना रही, पहले आड़ा प्यार और जुदाई ना रही, होया करती पहला में कविताई ना रही। दादा जगन्नाथ का तू ध्यान कर ले, रणधीर सिंह गुरु जी दया आप कर ले, सैगल जी के चरणा में जाके पढ़ जा, खाली पड़े ज्ञान के भंडार भर ले रे, खाली पड़े ज्ञान के भंडार भर ले। राम केस तू के लिखता ना, आती कलम उठानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती, कोई भी चीज पुरानी ना मिलती, कोई भी चीज पुरानी ना। पहले आड़ी हवा रही ना, पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती, कोई भी चीज पुरानी ना मिलती, कोई भी चीज पुरानी। Till now, God has not even made lines of love in my hand, and you pass the judgment of my life. Ma, I want to live. I want to see the world. Ma, let me live. I swear to you, I will never bother you. I will help you in all housework. When after dinner you would have me eating dessert, I will go in the kitchen and clean all the dishes. And Mom, don't worry about my school fee. I will take help from brothers, old books, and will be educated. And Mom, don't take tension of my marriage story also. I will be the support of your old days. I will stay with you and support you. However, if you think I will burden you, then don't wait for the appreciation also. I will say to God, my mother will look at my that face. No, my baby will come in this world and will see the world. आपके घर बेटी पैदा हुई है। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मरेगा। भी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त जनित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त जनित dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, what you do outside.
गुड़िया, ए गुड़िया, wake up. It's time for school. Okay, Mama. I am getting ready. I have made your lunch, beta. Take your lunch and go to school and study well. Okay, Mama. I am going. Bye. Hey, hello, Betty, it's me, Betty, it's me. दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर
मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड इसी हरियाणवी संस्कृति को दर्शाते हुए कुछ नन्हे कलाकार आप सभी के सामने हरियाणा। Before the performance, I will tell you what is the culture of Haryana. At the time of dancing, women wear daman and kurta with kanti, while the men wear dhoti and kurta with panta. The desi food of Haryana is churma with lassi. We all should respect our state and culture. Many times, teachers and parents are saying, don't speak in Haryanvi. But Haryanvi is our regional language. We all should respect our regional language also. This dance is prepared by Mrs. Babli ma'am. She has done back-breaking work. So next will perform on Maharani Haryana.
सन पे सरदार भारत में